उससे मंगल दोष और बढ़ जाएगा, वो कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। आपको इस हिसाब से अगर इस तरह से आप मिलाएंगे, अगर किसी के 8वें घर में मंगल बैठा है लड़की के, लड़की के बैठा है 8वें घर में, लड़की के भी 8वें घर में बैठा है कुंडली में, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। किसी के 7वें भाव में मंगल बैठा है, लड़की के 7वें भाव में मंगल बैठा है, लड़के के 12वें भाव में मंगल बैठा है, वो भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। नो, वो भी गलत है। आपको जो मंगली कुछ न्यूट्रलाइज फैक्टर है, इसमें आप लग्न कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, आपकी शुक्र कुंडली, आपकी जो नवाज कुंडली है, चलित क्रम है, इनको ब्रेक करके एनालिसिस करके मंगल की स्थिति को जानिए और फैक्टर्स को देखिए। बाद में इसका आप निचोड़ निकाल के उसमें कंपैटिबिलिटी लेके आए। हेलो, हम चलते हैं कॉलर की तरफ, हम चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। तो बार बार मैं ये कह रहा था कि जब हम मंगली को दो कुंडलियां मिलाएं तो मंगली को न्यूट्रलाइज करते हुए बहुत ध्यान रखना होगा। और ऐसे ही हम कई बार बड़े पढ़ाए बोल देते हैं जी हो गया शांत। कई लोग ऐसे ही कह देते हैं जी 23 साल के बाद मंगलिक दोष नहीं रहता, 27 साल के बाद मंगलिक दोष नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है। मंगलीश अगर आपके मंगलिक हैं, आप 50 साल के हैं, बुढ़े 90 साल के हैं, 16 साल की उम्र में हैं, 18 साल के हैं, 31 साल के हैं, 31 के हैं, 72 के हैं, 49 के हैं, आप मंगलिक हैं। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। और ज्योतिष चर्चा भी गल कर रहे हैं, मंगलिक के परिहार की भी गल कर रहे हैं। क्योंकि कुंडलियां जो आप जब कुंडली मिलाते हैं तो बहुत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा उसके अध्ययन की, बहुत ज्यादा उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। कुंडली का इंडिपेंडेंट चेकअप कीजिए। कुंडली में बहुत से ऐसे योग बनते हैं जो इंडिपेंडेंट आपको चेकअप करने चाहिए कि ये पार्टनर या जो पर्सन जिसके साथ शादी हो रही है, इसका अपना इंडिविजुअल फ्यूचर क्या है मैरिज के लिए। अगर आपको मान लीजिए किसी आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है तो आप स्क्रैप यार्ड से एक पार्ट लेके उसमें फिट कर देते हैं। उस पार्ट की लाइफ नहीं होगी, वो पार्ट उसी गाड़ी का होगा, लेकिन वो हो सकता है कि वो पार्ट महीने के अंदर ही खराब हो जाए। हमें ये देखना है कि वो चाहे पार्ट उस गाड़ी का है, लेकिन पार्ट की क्वालिटी कैसी है। वो क्वालिटी हमें कुंडली किसी की जन्म कुंडली का जो इंडिपेंडेंट जो स्टडी है उससे पता चलेगा। ना कि जी गुण मिला लिए काम खत्म, गुण मिला लिए काम खत्म। बहुत लोग कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, गुण मिला के ये कंप्यूटर गुण मिला देता है, लेकिन कंप्यूटर की ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन ज्योतिषी की अपनी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑब्जर्व नहीं करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस कर देगा इंफॉर्मेशन। गुण मिलाना वो 40% उसकी वेटेज है, 100% नहीं हो सकती। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ। पूछना चाहते हो और इन द मीन टाइम जब तक कॉलर हमारा नहीं आता हम ज्योतिष चर्चा की तरफ चलते हैं। ज्योतिष चर्चा में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी, मैं और भी टॉपिक लेके आऊंगा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अकेला मैरिज ही नहीं, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी स्टडी एजुकेशन के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। कई बार हम लोगों को ऐसे कई उपाय बता देते हैं, कई स्टोन बता देते हैं कि आप फलाना स्टोन पहनिए, ये कीजिए। मान लीजिए कुछ अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो हमने आपको कहा कि आप डायमंड पहन लो प्लैटिनम में, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने घर में तूफान मचाए हुए हैं, अपनी वाइफ को मार पीट रहे हैं, वाइफ को अब्यूज कर रहे हैं, वाइफ को गालियां निकाल रहे हैं, वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वाइफ को कुछ भी जानते नहीं है। या आप लेडी हैं, आपकी शुक्र की दशा चल रही है और मैंने आपको कहा जी आप डायमंड पहन लीजिए प्लैटिनम में, लेकिन आप अपने हस्बैंड को उनकी इज्जत नहीं कर रही, उनकी ट्रीटमेंट बहुत, आप उनका को केयर नहीं कर रही। जितना मर्जी शुक्र अच्छा हो। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, जन्म कुंडली तो 3-4 चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन दे विच किहड़ी किहड़ा साइन है। लगन साडी जन्म कुंडली का केंद्र है, कोर है। लगन जन्म कुंडली च बादशाह कहा जाता है। तो जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैगी है तुहाडी चंद्र राशि की है, तुहाडा मून साइन किहड़ा है, क्योंकि मून तो पता चलता है मन साडी हैप्पीनेस, साडी उस तो मून साइन तो मून साइन थोड़ा की है, फिर थोड़ा जन्म नक्षत्र की है। इन्हां तो फिर ग्रह थोड़े जन्म कुंडली ग्रह किस तरह पे हुए हैं, थोड़े पहले 5वें 9वें घर यानी इन त्रिकोण करने जन्म कुंडली इन्हां दा आपस में बल की है। फिर पहले 4थे 7वें 10वें घर एक केंद्र है थोड़ी कुंडली का, इन्हां ग्रह किहड़े है कि ये केंद्र खाली तो नहीं हैगा, कि त्रिकोण खाली तो नहीं हैगी। फिर
है लगन का अपना बल की है, लगन की अपनी स्ट्रेंथ की है। फिर आप देखते हैं कि 6वें या 8वें घर या 12वें घर ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੈ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰੇਵਰੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਚੰद्र ਲਗਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਸ਼ ਕੁੰਡਲੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵਾਸ਼ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਚਲੇ ਗਏ, मान लो किसी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਸ਼ ਕੁੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਲਿਤ ਕ੍ਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਸ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਧੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ मतलब नहीं हैगे, पूरे नहीं हैगे, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल मिडिल 'ਚ बैठे हुए हो। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ में। हम ज्योतिष के किसी टॉपिक की चर्चा भी करते हैं, उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, जो हमारे लिए जो एजुकेशनल एस्ट्रोलॉजी में वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है, और साथ में आपसे बातचीत भी मेरी होती रहती है। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग कोई हजारों सालों से जो ज्योतिष की स्टडी चल रही है, काल सर्प योग का किसी किसी ग्रंथ में वर्णन मिलता है, किसी में नहीं भी मिलता। लेकिन काल सर्प योग की एक सिंपल व्याख्या इस तरह की है, जब राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हम चलते हैं नए कॉलर की तरफ, और साथ में ज्योतिष की चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष में जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है काल सर्प योग। काल सर्प के बारे में बात कर रहा था, जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी बाकी ग्रह साथ के साथ और ग्रह आ जाए, राहु और केतु के बीच बाकी सभी 7 ग्रह आ जाए, तो राहु और केतु एक प्रेजेंसी क्रिएट कर लेती है जन्म कुंडली के अंदर, और उस योग को हम कहते हैं काल सर्प योग। काल को समय में कहा जाता है, लेकिन जन्म कुंडली में काल को राहु के नाम से भी माना जाता है, काल को मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन काल को सर्प के नाम से भी जाना जाता है। जो काल का मुख है वो राहु का मुख माना जाता है, और जो उसकी काल की पूंछ है वो केतु उसका पूंछ मानी जाती है। तो अगर राहु और केतु के बीच में बाकी साथ के साथ ग्रह आ जाए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति और शनि, तो इस योग को हम काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग एक अच्छा योग नहीं माना जाता। काल सर्प योग जो है ये दुर्भाग्य योग माना जाता है। आप करना चाहते हैं, और आप पंजाबी में बोल सकते हैं, आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप उर्दू में बात कर सकते हैं, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप टेलीविजन का वॉल्यूम जरा धीरे रखें जब आप बात करें, और थोड़ा शांति बनाए रखें पीछे, और नंबर डायल कीजिए, अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ या नाम का पहला अल्फाबेट, और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होनी बहुत जरूरी है अगर आप अपने बारे में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। ज्योतिष चर्चा में बात फिर कर रहे थे काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प का मतलब है कि राहु और केतु के बीच में अगर जन्म कुंडली के बीच में सभी ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग माना जाता है। काल सर्प को दुर्भाग्य योग मानते हैं। दुर्भाग्य का मतलब है काल सर्प की अगर आपकी कुंडली में हो तो ऐसी बातें जिंदगी में होती हैं। नंबर 1, अगर आपकी फिजिकली हेल्थी नहीं, कई बार फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है या मेंटली हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात, बहुत हार्डवर्क करते हैं लेकिन बनता कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई तरक्की या कोई प्रॉस्पेरिटी जो उम्र के साथ जो तरक्की होनी चाहिए, कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी वह तरक्की नहीं होती। तो उसका मेन जो इफेक्ट है आपकी कुंडली में काल सर्प की वजह से बना हुआ है। तीसरी बात, जीवन साथी जो मनपसंद का जैसे जिस तरह की आपकी हस्बैंड या वाइफ होने चाहते हैं उस तरह के नहीं होते। घर के अंदर क्लेश बहुत होता है, घर के अंदर लड़ाई बहुत होती है। चलते हैं लाइव कॉल की चर्चा की तरफ। ज्योतिष चर्चा जो हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि काल सर्प दुर्भाग्य योग है। जैसे मैंने कहा कि अगर काल सर्प हो जन्म कुंडली में तो कई बार मेंटली फिजिकली हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, या मेंटली फिजिकली आप बहुत वीक महसूस करते हैं, टेंशन बहुत होती है, अनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी कई बार जिंदगी में मुकद्दर नहीं मिलता है, या कई बार वो तरक्की नहीं होती जो आप डिजर्व करते हैं, उम्र के साथ साथ तरक्की नहीं होती। तीसरी बात, घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं आपस में, हर वक्त कलेश, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, लिविंग लाइक ए हेल, घर के अंदर नरक बना रहता है और एक दूसरे की विचारधारा नहीं बनती और हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी
पति पत्नी के बीच में ऐसे होते हैं जैसे दुश्मनी पैदा हो गई हो। और चौथी बात ये है कि कई बार बच्चों को लेकर प्रॉब्लम होती है। पहली बात, औलाद पैदा नहीं होती, अगर औलाद मिसकैरेजेस हो जाती है, और अगर औलाद पैदा हो जाए, औलाद की बीमारी की वजह से परेशानी, औलाद की करैक्टर की वजह से परेशानी, औलाद की हरकतों की वजह से परेशानी, और औलाद पैदा हो गई है लेकिन उसने खून पीना शुरू कर दिया है। और हम चलते हैं फिर कालसर्प योग की ओर। कालसर्प योग का ये है कि बच्चों की ओर से कई बार परेशानी हो जाती है, या बहुत स्ट्रगल चला रहता है जिंदगी के अंदर, और कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी के मुकदमे शुरू हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा आपसे फ्रॉड करके आपसे पैसे आपसे छीन लेगा, वो भी कालसर्प योग की वजह से होता है। कई बार जो बहुत मेहनत करने के बाद भी बिजनेस में बैंकरप्सी हो जाती है, यानी कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, सारा जो जमीन जायदाद है हाथों से निकल जाती है, अपना कमाया हुआ पैसा जमीन निकल जाता है, और कोई बहुत ही प्यारा इंसान या बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो एक यानी कि अनटाइमली वो आपसे आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, या आपको छोड़ देगा, या ऊपर वाले के पास उसका प्यारा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो कालसर्प की वजह से जिंदगी की जो मुश्किलें होती हैं बहुत होती है, या कई बार ऐसे अपनी वजह से ऐसे काम हो जाएंगे जिंदगी में, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी जिसकी वजह से जिंदगी में लॉन्ग टर्म टेंशन चल जाती है। तो ये है कालसर्प। कालसर्प योग अपने आप में एक संपूर्ण योग है। कई बार कुंडली में बहुत अच्छे योग बने होते हैं जो जिंदगी में मुकद्दर देने वाले होते हैं, लेकिन कालसर्प उनका जो इफेक्ट होता है, चलते बार बार में अगर आपके राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो उस कुंडली में उसको कालसर्प योग कुंडली में माना जाएगा। कालसर्प योग में ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है कालसर्प की, कि बाकी के योग उसमें अलोप हो जाते हैं, उनका पूरा असर नहीं मिलता। आपकी सक्सेस जो रेट है वो हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, आपका सक्सेस रेट 5% हो सकता है। यानी कालसर्प का, हाँ जी चलते हैं जी कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। कालसर्प के बारे में मैं फिर बात कर रहा था कि कालसर्प उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है अगर कुंडली में कालसर्प योग भी बना हो और चंडाल योग भी हो। चंडाल योग तब बनता है जब बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो जाते हैं, तब कालसर्प योग का इफेक्ट और ज्यादा खराब हो जाता है और वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो और आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगा हो, कुंडली को ग्रहण भी लगा हो, फिर कालसर्प का इफेक्ट और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो लेकिन चंद्रमा जहां बैठा हो उसके 12वें घर में और उसके दूसरे घर में उससे 12वीं जगह, उससे दूसरी जगह कोई ग्रह ना हो, फिर कालसर्प का इफेक्ट और भी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो लेकिन कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठे हो जाए, फिर कालसर्प बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, उसका असर और ज्यादा खराब हो जाता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो लेकिन कुंडली में राहु के साथ शुक्र बैठा हो, फिर कुंडली में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो हैप्पीनेस है, कालसर्प उसको बहुत उसका डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो, शनि के साथ राहु बैठ जाए, फिर भी उसमें कालसर्प का जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा और भी खराब हो जाएगा। अगर कुंडली में कालसर्प योग भी हो और बुध के साथ राहु बैठ जाए, फिर कुंडली में कालसर्प का जो इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि हमने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, हम जिंदगी में सफर क्यों कर रहे हैं। कुंडलियां आप बहुत आप चेक करें, उनका थॉरो स्टडी करें तो उससे बहुत कुछ लर्न कर। एक कुंडली को लर्न करने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए, पूरा एक जीवन भी बहुत कम हो उसको। जैसे अगर आप थॉरोली से उसको स्टडी करें तो एक लाइफ टाइम उसको आप डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये फील्ड बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो कुंडलियां में कालसर्प योग भी होता है, ऐसे भी जो ग्रहण योग हो, चंडाल योग है, अंगारक योग है, और ये सब जो डिस्ट्रक्टिव योग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो कालसर्प का इफेक्ट और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो कई बार लोग फिर बहुत ऐसे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमने जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन हम इतने सफर क्यों हो रहे हैं। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया लेकिन मैं पूरी मेहनत की है, तब भी मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, तब भी मेरा सारा पैसा चला गया है। मैंने सब जिंदगी में अच्छे काम किए, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, बेटी घर में आके वापस आके बैठ गई है और बहुत दुख है। वाइफ सुन नहीं रही, बच्चों की प्रॉब्लम है, वाइफ की प्रॉब्लम है, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, और जिंदगी ऐसा हो जाता है जैसे लिविंग हेल हो, ऐसी होती है। तो उसमें बहुत स्टडी करने में चलते हैं जो इस तरह से कालसर्प योग, कालसर्प तो जिस तरह के नाल योग बनते हैं जिसका कालसर्प द होर इफेक्टिव यदि डिस्ट्रक्टिवनेस हो ज्यादा बढ़ जाती है और कालसर्प